वेलकम दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कूल टेक्निक्स में। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था अपने लास्ट वीडियो में कि मैं आने वाली अपकमिंग जो वीडियो है पीसी कंपोनेंट्स के ऊपर लेके आऊँगा, पीसी पार्ट्स के ऊपर। जैसा कि आप दोस्तों देख सकते हैं मेरे पीछे कुछ पीसी पार्ट्स इधर पड़े हुए हैं। सब आज हम एक एक पार्ट्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे और मैं आपको बहुत शॉर्ट डिटेल्स हर एक पार्ट के ऊपर रखूंगा, क्योंकि जब हम आने वाली जो और भी जो वीडियोस होगी उनके ऊपर जब हम अनबॉक्सिंग करेंगे, एक एक बॉक्स को मैं खोल के दिखाऊंगा, उस समय मैं आपको सारी इसकी जो डीपली डिटेल्स होती हैं तब मैं शेयर करूंगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आगे लेके जाने से पहले मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों ने मेरी जो लास्ट वीडियो थी उसमें काफ़ी अच्छा मुझे रेस्पॉन्स दिया, फीडबैक, बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे मैसेजेस आए। तो आपका लव एंड सपोर्ट मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। मुझे दोस्तों ऐसे ही लव एंड सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं और आगे ग्रो कर सकूं। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो को इसलिए प्लान किया कि मैंने ये जो पीसी कंपोनेंट्स आप देख रहे हैं यहाँ पे पीछे पड़े हुए हैं, मैंने अपना खुद का इसे पीसी बिल्ड करना है, इस सब कंपोनेंट्स को ऐड करके खुद का अपना पीसी बिल्ड करना है। तो मैंने सोचा क्यों ना, जब मैं पीसी बिल्ड कर ही रहा हूँ तो आप लोगों के साथ, मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के साथ ये मैं वीडियो बनाऊँ, एक शेयर करूँ कि आप लोगों को बाय चांस कभी कोई पीसी आप अपने खुद के लिए बाय करना है या अपने बच्चों के लिए बाय करना है, अपने ऑफिस के लिए, अपने घर के लिए, कहीं भी पर्सनल कुछ भी काम के लिए आप बाय करते हो, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप सही चीज़ बाय कर रहे हो या नहीं। तो आपको इस वीडियो से थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि आजकल का जो लेटेस्ट मार्केट में प्रोडक्ट चल रहे हैं, बजट पीसी, मैं एक बजट पीसी बनाने जा रहा हूं, तो आप लोगों को इसमें से काफ़ी आइडिया मिलेगा, काफ़ी नॉलेज मिलेगी कि जब आप पीसी बाय करने जाते हो तो आपको क्या क्या प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ देखनी होती है बाय करने से पहले। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं आपको टूर कराता हूँ अपने पीसी कंपोनेंट्स का। मैं एक एक करके सभी पीसी कंपोनेंट्स आपको शो करूँगा और उसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दूंगा। तो आइए जानते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला हम लेते हैं पीसी पार्ट्स, वो है AMD का Ryzen 9 3900X प्रोसेसर का ये मॉडल है। ये है प्रोसेसर कंप्यूटर का, जिसको आप CPU भी कहते हैं दोस्तों। ये मदरबोर्ड के ऊपर लग जाता है, कंप्यूटर का सबसे मेन पार्ट। वैसे तो सारे कंपोनेंट्स मेन होते हैं, एक दूसरे कोई भी कंपोनेंट्स एक मिस हो तो कंप्यूटर आप बना ही नहीं सकते। तो ये एक उसको इसलिए मैंने मेन कहा क्योंकि कंप्यूटर का ब्रेन कह सकते हैं इसको। तो AMD Ryzen 9 3900X प्रोसेसर दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा, काफ़ी अच्छा प्रोसेसर। आप सोचते होंगे कि मैंने AMD का क्यों चूज़ किया, मैंने इंटेल का क्यों नहीं चूज़ किया, क्योंकि मार्केट में इंटेल भी बहुत जनों को पता है कि इंटेल मार्केट में बहुत है। आजकल AMD ने बहुत काफ़ी अच्छे AMD के रिव्यूज़ और रेटिंग्स भी काफ़ी हाई हो गई, इसलिए मैंने ये प्रोसेसर चूज़ किया। मैंने क्योंकि ये अपनी जो पीसी में जो बिल्ड कर रहा हूँ, एक बजट पीसी बिल्ड कर रहा हूँ, मैं हर एक जगह मैंने प्राइसिंग का देखा और इस प्रोसेसर में कंपेयर टू जो इंटेल का कोर i9 प्रोसेसर आया था 9900K सीरीज़ का, वो Ryzen 9 और इंटेल का कोर i9 दोनों सेम है। ये थोड़ा सा मुझे इसमें प्राइस लो पड़ा और इसीलिए मैंने इसके साथ गया। और इसके कोर्स एंड थ्रेड्स थोड़े कंपेयर टू इंटेल कोर i9 इसमें थोड़े ज़्यादा हैं, तो इसलिए मैंने, क्योंकि इसकी काफ़ी अच्छी रिव्यूज़ और रेटिंग्स, सारा कुछ मैंने रिसर्च करके मैंने इस प्रोसेसर के साथ गया। तो जी हाँ दोस्तों, फिर मैं आपको जब अनबॉक्सिंग करूँगा इसकी और भी डिटेल्स दूंगा, क्योंकि मैं इस वीडियो को शॉर्ट रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको सारे पार्ट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा ही बताऊँगा। तो मैं चलता हूँ अभी अपने अगले कंपोनेंट्स की ओर, जो कि है हमारा लिक्विड कूलर। तो दोस्तों जैसे कि मैं दिखा सकता हूँ आपको, ये डीप कूल कंपनी का, डीप कूल का ब्रांड है, G-Max L120V2 इसका मॉडल नंबर है। ये आप देखेंगे कुछ एंटी लीक टेक इनसाइड इसमें कुछ लिखा हुआ है और ये लीक प्रूफ होता है, तो इसलिए उन्होंने ऐसा स्टैंडर्ड, ये हर एक जो लिक्विड कूलर हर एक ब्रांड का आता है उसमें ऐसा होता है। आप सोचते होंगे अभी ये लिक्विड कूलर है, तो अब लिक्विड कूलर, ये लिक्विड क्या चीज़ है, ये कंप्यूटर के अंदर कुछ लिक्विड, आपको थोड़ा सा मैं कंफ्यूज ना करूँ, आपको ऐसा लगता हो कि भाई लिक्विड क्या चीज़ है जो कंप्यूटर के अंदर लगने वाली है। तो ऐसा आपको लगेगा शायद कहीं लिक्विड, कहीं कोई लीक करने वाली कोई चीज़ हो या कभी लीक कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी अच्छे आजकल के मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, अलग अलग ब्रांड्स बना रहे हैं इसको। आपने देखा होगा जो पुराने प्रोसेसर्स में, जो मैंने आपको प्रोसेसर दिखाया, इसके ऊपर आपने कभी देखा होगा, अगर आपने कंप्यूटर कहीं खुला देखा पड़ा होगा, तो प्रोसेसर के ऊपर एक फ़ैन लगता था। अभी आजकल भी फ़ैन बहुत बंदे यूज़ करते हैं जिनका बजट बहुत हाई नहीं होता है या मीडियम क्लास का बजट नहीं होता है, वो आजकल भी फ़ैन यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या होता है, फ़ैन में एक प्रोसेसर को जो ऊपर फ़ैन लगा होता है, उसको प्रोसेसर जब हम काफ़ी यूज़ करते हैं, कंप्यूटर काफ़ी यूज़ होता है हैवी काम के लिए, तो प्रोसेसर हीट बहुत हो जाता है, उसको कूल रखने के लिए वो फ़ैन हम यूज़ करते थे। तो उसके रिप्लेसमेंट, उसके अपग्रेड में आप कह सकते हैं इसको, ये एक
इसका लिक्विड कूलर आ गया, इसके अंदर लिक्विड फ्लो होता है, तो इसका जो प्रोसेसर का प्रोसेसिंग होता है उसको काफ़ी अच्छा, इसका टेम्परेचर काफ़ी अच्छा इसको रखता है, इसको कंट्रोल में रखता है। तो इसमें मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा और आगे जूम करके कि ये डीप कूल जहाँ ये लिखा हुआ है, ये ब्लू कलर का ये पंप है इसका, और इसके साथ 2 पाइप्स लगे होते हैं जो ये फ़ैन को कनेक्ट होता है। आप देख सकते हैं ये फ़ैन यहाँ पे, और ये फ़ैन के साथ एक रेडिएटर भी होता है। तो ये जैसा आप नॉर्मल आपको बताऊं मैं कि एक कार में आप देखते हैं कि जैसे आजकल की नई गाड़ियाँ जितनी भी हैं, कुछ साल पहले ही शुरू हो गया था, उसमें कूलेंट, हम एक बार कूलेंट डाल देते थे तो उसकी लाइफ काफ़ी लॉन्ग होती थी, और उसमें हम अपने 5, 6, 7 साल की उसमें गारंटी होती थी, कूलेंट आपको चेंज नहीं करना पड़ता। पुरानी गाड़ियों में जब रेडिएटर होता था उसमें हमको पानी का लेवल हमेशा चेक करना पड़ता, जहाँ पानी का लेवल अगर कम हुआ हमको वापस उसको फिल करना पड़ता था। तो ये आपको मैं बेस्ट एग्जांपल दे सकता था, इसीलिए इसको समझाने के लिए तो ये उसका ये काम है। और भी दोस्तों इस लिक्विड कूलिंग में आप देख सकते हैं कुछ यहाँ लिखा हुआ है कूलर विथ RGB फैन। तो ये क्या है कि ये जब फ़ैन चलता है इसके अंदर लाइटिंग जलती हैं, और ये डीप कूल जो ऊपर ये लोगो बना हुआ है इसके अंदर भी लाइटिंग्स, RGB लाइटिंग्स आप सेट कर सकते हैं, कैसी लाइट आपको चाहिए। तो ये मैं आपको सारा जितने भी यहाँ कंपोनेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स मैंने जो चूज़ किए सारे RGB फीचर के साथ हैं। जब हम कंप्यूटर बिल्ड करेंगे तो मैं आपको समय दिखाऊँगा तो आपको ज़्यादा उस समय पता लगेगा। तो अब हम चलते हैं अपने अगले कंपोनेंट की और दोस्तों, जो कि है पावर सप्लाई, कंप्यूटर का पावर सप्लाई, जिससे सारे कंपोनेंट्स को पावर हम देते हैं। वो है एजा ब्रांड का मैंने चूज़ किया, 650 वाट का एजा ब्रांड का पावर सप्लाई। आप देख सकते हैं कुछ यहाँ 80+ ब्रॉन्ज लिखा हुआ है, ये इसका स्टैंडर्ड है क्वालिटी, ये इसका 80+ प्लैटिनम गोल्ड भी आते हैं, लेकिन मैंने ब्रॉन्ज इसलिए सेलेक्ट किया कि ये मेरे बजट के हिसाब से मेरे लिए बहुत अच्छा था। इससे ये भी काफ़ी अच्छा है, हमको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव जाने की ज़रूरत नहीं, सबका एक ही काम होता है, सिर्फ एक स्टैंडर्ड होती है, क्वालिटी होती है। और डिजिटल RGB, इसमें भी आप देखो डिजिटल RGB इसमें कुछ है फीचर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पिक्चर, और इसके अंदर एक फ़ैन घूमता है, उसके अंदर RGB लाइटिंग्स आप सेट कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपको पहले भी दिखाया अपने जो लिक्विड कूलर में कि इसमें उसमें भी कुछ RGB लाइटिंग्स है, तो ये भी मैं आपको दिखाना चाहता था। दोस्तों इसमें आप जैसे देख सकते हैं 650 वाट, आप सोचते हैं 650 वाट है दोस्तों, और भी वाट्स आते हैं, और उसमें क्या होता है कि हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप पीसी कंपोनेंट्स चूज़ करते हो, हर एक कंपोनेंट्स तो डिपेंड होता है आप क्या क्या कंपोनेंट लगा रहे हो, उसके हिसाब से आपको वाटेज कैलकुलेट करनी होती है। तो ये भी मैं आपको आपकी जानकारी के लिए शेयर करूँगा, आपको लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूँगा, उसका वहाँ लिखा होगा कि हाउ टू कैलकुलेट पावर सप्लाई वाटेज, तो मैं आपको लिंक शेयर करूंगा। तो उस लिंक से जाके आप, उसमें ऑप्शन आता है कि कौन कौन सा पीसी आप क्या क्या आप चूज़ कर रहे हो, कितने ग्राफिक कार्ड लगा रहे हो, कितना रैम लगा रहे हो, कौन सा प्रोसेसर लगा रहे हो, तो वो आपको पूरा कैलकुलेट करके आपको बताएगा कि आप मिनिमम इतने वाट के पावर सप्लाई के साथ जा सकते हैं। तो मैंने जो ये पीसी जितने भी मेरे कंपोनेंट्स यूज़ किए हैं, इसके हिसाब से मेरे 450 वाट आता था, 450 वाट ऑनली। मैंने इसलिए थोड़ा ज़्यादा लिया, चूज़ किया कि कल को मुझे अगर और 2 रैम एक्स्ट्रा बढ़ानी है, या ग्राफिक कार्ड एक और एक्स्ट्रा, या थर्ड ग्राफिक कार्ड भी लगाना है, या मेरा काम ज़्यादा वीडियो एडिटिंग का फ्यूचर में ज़्यादा काम हो जाए, तो मुझे बार बार ये पावर सप्लाई चेंज करने का, क्योंकि एक बार ये आपने लगा दिया, आपने फिर दोबारा अपग्रेड किया तो आपकी जो पैसे वो वेस्ट हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा लिया कि कल को अगर थोड़ा सा कुछ ऐड भी करना हो कंपोनेंट, तो मैं इसी पावर सप्लाई के ऊपर ही ऐड कर सकता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, हम चलते हैं अपने अगले कंपोनेंट की और वो है ग्राफिक कार्ड। जैसा कि आप देख सकते हैं ये कंपनी है गीगाबाइट की, GeForce GTX 1660 मॉडल नंबर है दोस्तों इसका। काफ़ी अच्छा ग्राफिक कार्ड और बजट प्राइस में, तो ये 6 GB का ग्राफिक कार्ड है दोस्तों। इसकी काफ़ी डिटेल्स जब मैं अनबॉक्सिंग करूँगा और भी शेयर करूँगा, काफ़ी इसके अंदर जानने वाली चीज़ें हैं। इसके अंदर HDMI पोर्ट आता है। ये ग्राफिक कार्ड एक्स्ट्रा एक जो कंप्यूटर का मदरबोर्ड होता है उसके ऊपर PCI एक्सप्रेस एक स्लॉट होता है, उस पर ये क्लिक हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ, थोड़ी सी डिटेल्स हल्के से दे देता हूँ कि आप जब मदरबोर्ड लेते हो, आपने देखा होगा कि उसके अंदर भी HDMI पोर्ट्स आते हैं मदरबोर्ड आजकल के, तो उसके अंदर एक ऑलरेडी ग्राफिक कार्ड का ऑप्शन रहता है मदरबोर्ड के साथ, लेकिन वो बहुत पावरफुल नहीं होता दोस्तों। इसलिए मैंने ये अलग से चूज़ किया है कि क्योंकि मेरा काफ़ी हैवी काम जो मैं वीडियो एडिटिंग वगैरह करता हूँ, तो ये कौन यूज़ करते हैं, जैसे फोटोग्राफर्स हो गए जो वेडिंग का काम करते हैं, शूटिंग वगैरह करते हैं, फिल्म शूट करते हैं, उनको एडिटिंग की ज़रूरत पड़ती है, या जो ग्राफिक डिज़ाइनर, वेब डिज़ाइनर जो होते हैं, ये उन सब के लिए उनको एक्स्ट्रा एक लेना ही पड़ता है हैवी वर्क के लिए, हैवी लोड के लिए।
तो ये काफ़ी अच्छा रिस्पांस करता है। इसमें 2 फ़ैन लगे होते हैं इसके अपने, और मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे जूम करके दिखा दूँ। ये देखिए 2 फ़ैन ऐसे लगे होते हैं और यहाँ पे कुछ HDMI पोर्ट्स होते हैं और भी काफ़ी डिफरेंट पोर्ट्स होते हैं। तो जब मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूँगा आपको सारी इसकी डिटेल्स दूँगा। तो इसका ये काम है दोस्तों। तो आइए चलते दोस्तों हम अपने अगले कंपोनेंट की और वो है रैम। कॉर्सियर कंपनी का जो कंप्यूटर के अंदर हम रैम कहते हैं जिसको, और मेमोरी आप कह सकते हैं दूसरे भाषा में। और कंप्यूटर के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर, लैपटॉप्स के अंदर, सब के अंदर वो होता है और ज़रूरी है, वो एक कंप्यूटर का एक पार्ट है। तो आपको मैं दिखा दूँ, कॉर्सियर कंपनी का ये ब्रांड मैंने चूज़ किया है और ये है कॉर्सियर कंपनी का ब्रांड। और DDR इसका 4 ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँ आपको। DDR4 इसका टाइप है, 2 टाइम्स 16 GB। ये 32 GB इसके अंदर 2 रैम है दोस्तों। मैंने 32 GB यूज़ किया है। और 3200MHz जो लिखा हुआ है, ये इसका एक रैम का जो स्पीड होता है, कंपैटिबल होते हैं कुछ मदरबोर्ड के साथ, और इसकी जो कम स्पीड वाले होते हैं कुछ मदरबोर्ड के साथ वो कंपैटिबल नहीं होते। तो जब भी आप बाय करते हो ऐसे कुछ रैम, तो आपको ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना होता है कि भाई इसके स्पीड कितनी है और इसके टाइप क्या है, DDR4 DDR3 जो रैम होते हैं, तो वो हमेशा आपको बहुत ध्यान से देखना जब आप बाय करते हो। तो दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ, ये काफ़ी अच्छी ब्रांड का रैम, और इसमें भी जैसा कि मैंने आपको दिखाया सारे कंपोनेंट्स में जो चूज़ किया RGB लाइटिंग्स के साथ, तो इसमें भी मैंने देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर कुछ पिंक कलर का ब्लू एंड ये येलो ग्रीन कुछ यहाँ ऊपर बना हुआ रैम के ऊपर। ये जब हम रैम क्लिप करते हैं अपने रैम स्लॉट्स में मदरबोर्ड में, तो क्या होता है कि इसके अंदर भी RGB लाइटिंग्स वगैरह फ्लैश होती है। तो इसलिए मैं सारे कंपोनेंट्स मैंने RGB चूज़ किया दोस्तों, क्योंकि ये जो मैंने केस चूज़ किया है, हम इस केस के ऊपर आएंगे अभी। ये जो मैंने केस चूज़ किया है, ये इसके जो साइड पैनल और फ्रंट पैनल है, टेम्पर्ड ग्लास है, वो ट्रांसपेरेंट ग्लास है। इसके अंदर जितने भी पार्ट्स लगे होंगे वो सब दिखते हैं पार्ट्स, और जब लाइटिंग जलती है उसके अंदर काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। इसलिए मैंने हर एक कंपोनेंट्स को RGB के फीचर के साथ चूज़ किया है। तो हाँ जी दोस्तों, ये बहुत काफ़ी अच्छा है, ये रैम इसका प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, ये ब्रांड काफ़ी अच्छा है। तो आप इसके साथ भी जा सकते हैं और आपकी अपनी चॉइस जो भी आप बाय करेंगे आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में कि आप जो भी बाय कर रहे हो वो आपके कंपोनेंट्स के हिसाब से वो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल है कि नहीं। मैं उसका जवाब आपको ज़रूर कमेंट में दिया करूँगा। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगा, क्योंकि ये वीडियो दोस्तों काफ़ी लंबी हो जाएगी और भी 4 कंपोनेंट्स रह गए। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो को थोड़ा सा कम टाइम में रख के शॉर्ट में बना के इसको पार्ट 1 रखूँ, और आने वाली जो 4 कंपोनेंट्स और हमारे बाकी रह गए उसको मैं पार्ट 2 में वीडियो कवर करूँगा, और मैं उसको बहुत ही जल्द अपलोड करूँगा। शायद मैं 2-3 दिन में ही उसको अपलोड कर दूँ, और उसके साथ एक बोनस वीडियो, और आप लोगों के लिए मैं 2 वीडियो एक साथ अपलोड करूंगा। तो दोस्तों आज की हमने जो वीडियो में कवर किया है वो है लिक्विड कूलर, पावर सप्लाई हमने कवर किया, और हमने ग्राफिक कार्ड, कंप्यूटर का प्रोसेसर, और लास्ट में जो मैंने आपको दिखाया है वो कंप्यूटर का रैम। तो दोस्तों आइए मिलते हैं बहुत ही जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आप बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। पार्ट 2 वीडियो में बहुत ही जल्द अपलोड करूँगा, तो आपको उसका नोटिफिकेशन राइट अवे मिल जाएगा। तो दोस्तों जो भी आज मेरे इस चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं, फर्स्ट टाइम व्यूवर है, आप प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में। और दोस्तों मैं आपसे एक जानकारी और शेयर करना चाहता हूँ कि मैं अभी जो कुछ आने वाली मेरी अपकमिंग वीडियोज़ हैं वो हैं यूट्यूब के ऊपर टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। कुछ एक वॉच है, स्मार्ट वॉच, उसको मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, तो उसके ऊपर मेरा वीडियो के ऊपर काम चल रहा है। आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, तो आपको बहुत ही जल्द आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, और मैंने ऐसा प्लान किया है कि इस वीक आने वाली जो वीक है विद इन मेरे को लगता है 2-3 दिन में शायद मैं 2 वीडियो एक साथ ही पोस्ट करने वाला हूं दोस्तों। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा, तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाएगा। तो ओके दोस्तों, अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि आपको ये आज जो मैंने पीसी कंपोनेंट्स जितने भी आपको दिखाए हैं आज यहाँ पे, तो आपको लगता है कि ऐसे ही सेम टू सेम कंपोनेंट्स यूज़ करके आप एक अपना खुद का एक पीसी बिल्ड करना चाहते हैं या बिल्ड करवाना चाहते हैं, तो मैं आपको इसका जितने अमेज़ॉन के लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं शेयर कर दूंगा। हर एक कंपोनेंट का अलग अलग लिंक मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे, तो आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं, इसकी प्राइसिंग भी चेक कर सकते हैं वहां से, और आप वहां से परचेज भी कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज की मैं वीडियो को यहीं एंड करना चाहता हूं। और दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को, जैसे मैंने आज पीसी के बारे डिटेल्स जो मैंने शॉर्ट डिटेल्स दी के आपको डिस्क्रिप्शन इसकी डिटेल्स बताई, और आपको उम्मीद करता हूँ काफ़ी पसंद आई होगी वीडियो। और कहीं भी आपको कुछ भी ऐसा डाउट है, मैंने आपको बार बार बोला है कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। और भी दोस्तों, अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि मुझे
जो मेरी आने वाली जो वीडियोस हैं, अगर आपको कहीं लगता है कि मुझे कोई भी चीज़ आपने अगर ऐसा सोचा है कि मैं उस कंटेंट के ऊपर बनाऊँ, उस टेक्निकल चीज़ के ऊपर बनाऊँ या उस प्रोडक्ट के ऊपर बनाऊँ, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए, तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कि मैं उस कंटेंट को जल्द ही लेके आऊँ आपके सामने। ओके दोस्तों, और जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में, और मुझे कमेंट में फीडबैक दे के बताइए कि आपको मेरा चैनल कैसे लगता है, जो मैं कंटेंट्स आप लोगों के लेके आता हूँ। तो दोस्तों, एक चीज़ का और ख्याल रखिए कि जब आप सब्सक्राइब करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सिर्फ मेरे चैनल के ऊपर नहीं, आप और भी जो आपके इंटरेस्ट के और भी दूसरे जो चैनल आप देखते हो, उसमें एक चीज़ का बहुत ध्यान रखिए, जब आप सब्सक्राइब करते हो तो सब्सक्राइब का जो बटन होता है रेड कलर का, जैसे आप वो प्रेस करते हो, उसके साथ में एक बेल का आइकन बना होता है। तो बेल को आप जब प्रेस करते हो, उसके अंदर 3 ऑप्शंस आते हैं। तो बहुत जनों को ये कन्फ्यूजन होती है कि वो 3 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो वो 3 ऑप्शंस में से आप ऑल सेलेक्ट करना है। ऑल से क्या होता है कि आपको आने वाली जितनी भी वीडियो होगी, मेरी वीडियो या आपको दूसरे चैनल देखते हो, उनकी जो वीडियो वो अपलोड करते हैं, तो आपको उसका नोटिफिकेशन राइट अवे आपके सेल फ़ोन के ऊपर, अपने टैबलेट के ऊपर, अपने कंप्यूटर के ऊपर, जहाँ भी आप यूट्यूब देखते हो, एक्सेस करते हो, आपको उसका नोटिफिकेशन राइट अवे वहाँ पे आपको इमीडिएटली मिल जाता है, जैसे ही मैं उसकी वीडियो अपलोड करूँगा। ओके दोस्तों, आप अपने कुलजीत को अब दीजिए आगे, और मैं आप लोगों से मिलता हूँ बहुत ही जल्द अपने नई वीडियो, नए कंटेंट्स को लेके बहुत ही जल्द। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपने 2-3 वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ आने वाले 2-3 दिनों में। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल के साथ बने रहिए, और तब तक के लिए आप अपने बच्चों का रखिए ख्याल, अपनी फैमिली का रखिए ख्याल, अपना रखिए ख्याल, और मैं आपसे बहुत ही जल्द मिलता हूँ अपने अपकमिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए आज्ञा। गुड बाय।